आपका हार्दिक स्वागत है। साल के बच्चे से लेकर 70 साल तक के व्यक्ति के लिए मेरे पास जवाब है। अगर वो मुझसे जवाब चाहते हैं तो कि विचार के बदलने से दुनिया कैसे बदलती है। सोचिए, किसी दिन आप घर से निकलते हैं बड़े मजे के साथ, किसी शहर में जाने के लिए अपनी कार से अपनी बाइक से निकलते हैं, चले जा रहे हैं, बहुत मस्ती के साथ चले जा रहे हैं। अचानक आधे रास्ते पहुंचते हैं और आपको ख्याल आता है कि आपका एटीएम कार्ड घर में भूल आए हैं, आप अपना पर्स घर में भूल आए हैं, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस घर में भूल आए हैं। सच बताना, अभी तक आप पूरी मस्ती में सफर का मजा ले रहे थे। जिस समय आपको पता चलता है आप अपनी जेब टटोलते हो, सच बताना आपकी दुनिया क्या हो जाती है। तुरंत हम भय में हो जाते हैं कि नहीं? तुरंत हम भय में आ जाते हैं ना। वहां पर बदला कुछ भी नहीं है ना। अगर हमको पता ही ना चले कि हमारे जेब में पैसे नहीं है, एटीएम कार्ड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मैं बोलता हूँ आप कितनी भी दूरी से आप बहुत आसानी से घूम के घर भी आ जाओगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस सेकंड आपको पता चला आप बुरी तरह से भय में आ गए, यार कुछ हो ना जाए। और सच बताना, उसी दिन कुछ होता है कि नहीं होता है ना। अब मैं आपको इसको एक स्पिरिचुअल के रूप में उसको जोड़ के आपके साथ रिलेट करने की कोशिश करूंगा। जिनको समझ में आए जरूर समझिएगा। वास्तव में जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं ना, इसको आप मान के चलिए एक इको सेंटर। क्या है ये? इको सेंटर। ठीक है, चलिए बहुतों को समझ में आ रहा होगा इको क्या, लेकिन फिर भी बहुत सिंपल बातों में और एक बार समझाने की कोशिश करूंगा कि एक बार क्या होता है, पिता और पुत्र पहाड़ की चढ़ाई कर रहे थे। पहाड़ की चढ़ाई करते करते बच्चे को जोर से पत्थर से ठोकर लगती है और उसको चोट लग जाती है, बहुत जोर से पीड़ा होती है, जोर से चिल्ला के पहाड़ को गाली देता है कि तुम बहुत बुरे हो। पहाड़ से वापस इको आवाज आती है, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। बच्चा एकदम डर जाता है, पिताजी के पास जाके बोलता है, पिताजी मैंने तो उसको एक ही बार गाली दी यार, ये मुझे 3-4 बार क्यों दे रहा है। पिताजी को बात समझ में आती है, बहुत धीरे से उसको समझाता है, बेटा एक काम कर, अब जाना और बोलना तुम बहुत अच्छे हो। बच्चा जोर से चिल्ला के बोलता है, तुम बहुत अच्छे हो। वापस आवाज आती है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो। अब देखिए, ये तो हुई छोटी सी घटना, लेकिन अभी आपके साथ क्या हुआ था। चलिए उसके पहले एक चीज करते हैं, सब हाथ ऐसे करते हैं, करिए और बोलिए कि मैं अच्छी हूँ या अच्छा हूँ। उछालिए एक बार जोर से यार, अपने लिए कर रहे हो यार, उतना तो कर सकते हो। बोलो अच्छी हूँ या अच्छा हूँ, बोलो। गुड। देखिए अब बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन लाइफ में क्या चेंज करता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे ही आपने उछाला कि मैं अच्छा हूं, ये कई गुना रिवर्स होकर आपकी तरफ वापस आता है कि तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो। वो क्षण जिस समय आपने अपना पर्स टटोला, अपना एटीएम कार्ड टटोला, जिस समय आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस टटोला था और मिसिंग पाया था, उसी समय आपने उछाला था, यार आज कुछ हो ना जाए। ऊपर से रिवर्स हो गया, आज कुछ हो ना जाए, आज कुछ हो ना जाए, आज कुछ हो ना जाए। अब बताओ, घटना होने से रुकेगी क्या? अब तो पक्का होगी, है ना। जब मैं विद्यार्थियों के साथ जब बात करता हूँ तो अक्सर बच्चों का एक प्रश्न होता है कि यार हम इतना याद करते हैं लेकिन परीक्षा हॉल में भूल जाते हैं। होता है कि नहीं? है ना। देखो होता क्या है मालूम है, यहाँ पर ये भी एक बड़ा गेम है। वास्तव में जब हम परीक्षा हॉल की तरफ बढ़ रहे होते हैं ना, तो कभी भी उन प्रश्नों को याद नहीं करते जिनको हमने याद किया है या अच्छे से तैयार किया है। हमारा ध्यान हमेशा उन प्रश्नों की ओर रहता है जो हम छोड़े होते हैं या जिसकी हमने सही तैयारी नहीं की है। पूरे रास्ते हम उसको दोहराते रहते हैं, कहीं ये ना आ जाए, कहीं ये ना आ जाए, कहीं ये ना आ जाए। वापस से रिवर्स हो रहा है कि यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा। और परीक्षा हॉल में सबसे पहला प्रश्न वही आगे चढ़ाता है ना। सच है कि नहीं? वास्तव में विचार के बदलने से ही दुनिया बदलती है, और विचार के बदलने से कुछ भी दुनिया दूसरी नहीं बदलेगी, सिर्फ आपकी अपनी दुनिया बदलती है। सच बताओ, जिस समय आपका एटीएम कार्ड या पर्स की बात हुई थी, सिर्फ आपकी दुनिया बदली थी कि नहीं? ये पूरी दुनिया बदली थी। हम एकदम से खुशी से किसमें आ गए? हम भय में आ गए। हम स्वयं भय में आए थे, दूसरा कुछ नहीं आया। और उसी दिन हमको लगा यार कोई पुलिस वाला रोक ना ले, उसी दिन वो रोकेगा।
उसी दिन आपकी गाड़ी पंचर होगी, उसी दिन आपको पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी। होता है कि नहीं? कारण कौन है? हम स्वयं। मैं आपको बहुत सारे ऐसे चीजों से, ऐसे नेगेटिव चीजों से आज आपको आजाद करने की कोशिश करूंगा जिनसे आप ग्रसित हैं, बहुत बुरी तरह से जकड़े हुए हैं। हमारे अंदर चलते रहता है, यार देखो करोड़पति लोग घूम रहे हैं, इनके पास इतना कुछ है, मैं इतना अच्छा हूँ फिर भी बुरा घूमूं, हमेशा मेरे साथ बुरा क्यों होता है, दुर्घटनाएं मेरे साथ क्यों होती है, मेरे ही बच्चे क्यों नहीं सुनते। मैं आज आप सबको खुला ऑप्शन देता हूं, आप खुलकर मुझसे प्रश्न कीजिए। यदि मेरी इन चंद बातों से आपको पता चल गया हो कि मैं आपका सही जवाब दे सकता हूं, तो यकीन मानो, दिल खोलकर अपना सवाल करो, मैं आपका जवाब दूंगा। मैं चौरा मठ रायपुर का रहने वाला हूँ। मेरा बड़ा लड़का करीब 22 साल का है और जो भी मैं बात करता हूँ उसको समझाने का प्रयास करता हूँ, वो उल्टा ही समझता है। और ऊपर वाले की दया है कि अभी घर में कोई कला नहीं हुई है, लेकिन मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ कि लड़का मेरा बात क्यों नहीं मानता, कि बच्चा हमारी क्यों नहीं सुनता, या हम कुछ कहेंगे तो कला होगी, है ना? बात यही है ना, ये प्रश्न था। देखिए, सबसे पहले हम जड़ में जाते हैं, उस कारण को समझते हैं कि गलती कहां पर हुई। क्लियर है? देखो, बच्चा जब छोटा होता है ना, तो सबसे पहला उसका हीरो कौन होता है मालूम है? उसके फादर। सबसे ग्रेट कोई लेडी होती है तो उसकी मदर। बच्चा जिस दिन जानने समझने वाला होता है, उस दिन सबसे ज्यादा जो लोअर ग्रेड पे किसी को देखता है तो अपने फादर को देखता है। कारण क्या मालूम है? आप उसके सामने सारी वो हरकतें कर रहे हैं जो वो पसंद नहीं करता। क्लियर है? आप अपनी कमजोरियां गिनाते हैं, क्योंकि अब बच्चा जानने समझने लगा है। जब वो जिद करता है कि मुझे ये चाहिए, तब आप बोलते हैं बेटा आज पैसे नहीं है, या हम गरीब हैं, या इस जगह से हैं, या ये तेरे लिए सही नहीं है। और बच्चा उसी समय दूसरे से आपको कंपेयर करता है, अपने किसी और दोस्त के फादर के साथ कंपेयर करता है, या फिर किसी कलाकार के साथ, या और ऊंचे लेवल पे किसी बैठे व्यक्ति के साथ कंपेयर करता है, और ये समझ जाता है कि इसका फादर उससे तो कमजोर है। अब उसका आइडियल बदल जाता है, अब आप हीरो मिल गए हैं, है ना? माता जी जिस समय उसकी बात को काटती है, उसको बड़े प्रेम से समझाया जा सकता था। मैं जब पेरेंट्स की जब वो मीटिंग की जब बात होती है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि कुछ भी हो जाए, अपनी कमजोरियां जाहिर मत होने देना। मैं एक सीक्रेट पे आऊंगा एक बात पे, कि जो आपको बुरी तरह से खत्म कर सकती है, आप राष्ट्रपति क्यों ना बन जाए, लेकिन अगर आपका कोई राज जानता है ना, तो आप कभी भी सर उठाकर नहीं घूम पाएंगे। हर व्यक्ति को अपनी कमजोरियों और अपने राज को दबाकर रखना ही होगा। जितना अंदर हो सके दफन कर दो उसको। और हमारी एक आदत होती है, अभी बीच में सुनने में आया कि यार कोई मोबाइल ऐप चालू हुआ है या ऑनलाइन कुछ चीजें चालू हुई है, लोग सुन नहीं रहे किसी की बात, तो पैसे दे के दूसरों से बात कर रहे हैं, भाई मेरी सुन ले यार, मेरी सुन ले। अरे यार, मैं कहता हूँ जब आप अपनी बात दबा के नहीं रख पा रहे हो, तो जिसको आप बता रहे हो वो दबा के रखेगा क्या? वो भी सिर्फ एक को ही बताएगा, वो भी एक को ही बताएगा, वो भी एक को बताएगा। कुछ दिन बाद जब आप शहर से गुजरेंगे तो हर व्यक्ति आपको बोलेगा कुछ नहीं, सिर्फ मुस्कुरा देगा। यही है ना? बस यही व्यक्ति था ना? हाँ बस ठीक, बात समझ रहे हैं? तो किसी भी बच्चे को समझाने का जो तरीका है, अगर हमने वो गलतियां कर ली है तो अब भी समय है सुधार लाने का। अपने आप को उसके सामने एज ए हीरो पेश कीजिए। आप उठे तो उसको लगना चाहिए यार एक जिंदा आदमी खड़ा है मेरे सामने। पूरी एनर्जी के साथ आप जब किसी बच्चे के साथ मिलते हैं, सच बता रहा हूं, आपकी एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर होनी चाहिए, न कि आपकी नकारात्मक चीजें उसके साथ ट्रांसफर होनी चाहिए, है ना? यार आज मैं बड़ा थका हुआ हूं यार, अगला तुरंत अपने आप को थका हुआ महसूस करेगा। जिसमें आप उठते हो और जाके उठाए उसके चादर को ऐसे खींचो, बोलो चल यार दौड़ के आते हैं, कुछ मस्ती करके आते हैं, वो उस दिन आपका दोस्त हो जाएगा। उसके बाद वो आपसे हर चीज शेयर करेगा और उस दिन से उसका आइडिया बदलना शुरू हो जाएगा। मैं कहीं भी जाता हूँ, बाकी सब तो अच्छा रहता है, सबसे बातचीत भी अच्छी है, संबंध भी अच्छा है, सब लोग मेरे बातों को ध्यान में भी रखते हैं। और लेकिन मैं कहीं भी जाता हूँ, समय थोड़ा सा आगे निकल जाता है, मैं लेट हो जाता हूँ। तो मैं चाहता जरूर हूँ कि मैं वहां पहुंचूं और कोशिश भी करता हूँ,
क्या होता है पता है कि सबके अंदर कुछ चीजें होती है जो घटनी ही है ना। भाग्य का लिखा नहीं बदल सकते, सच में यार नहीं बदल सकते। मैं बताऊं, सच में आप अपने भाग्य में जो लिखा है ना उसको बदल ही नहीं सकते। मैं तो लिख के दे सकता हूं चलो, लेकिन पता है उसकी मात्रा को आप कम ज्यादा कर सकते हो। सबसे मजेदार चीज वही है, आप इसी सीक्रेट से गायब थे, इसी सीक्रेट से अनजान हैं आप, कि अगर आपको कहीं पर धन मिलना लिखा है तो आपको मिलेगा ही, लेकिन वो 10 रुपए होगा, 100 रुपए होगा, या 1 लाख होगा, या 1 करोड़ होगा, ये आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब आपका कहना यह है कि आप कहीं पर भी पहुंचने की कोशिश करते हैं लेकिन लेट हो जाते हैं। कहीं कहीं आप अपने पूरे पास्ट को एक बार खंगाल के देखिए, पूरे अपने एक बार कर्म को खंगाल के देखिए कि क्या आप अच्छी नियत के साथ चल रहे हैं, है ना। एक नियत शब्द जो है ना इतना चुभने वाला चीज है वास्तव में, कि जिस भी नियत से, जैसे अगर जिस भी नियत के साथ यहाँ पर खड़ा हूँ उसी नियत से आप लोगों के अंदर से एनर्जी निकलेगी। अगर मैं कुछ फीस लेकर यहाँ खड़ा होता तो हर व्यक्ति आज मुझसे अपनी फीस वसूल कर रहा होता। यार मैंने 1000 दिया है, इसके लायक ये बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, बात सुन रहा है। उस नियत के ऊपर एक बार आप सर्च करके देखिए, आपको उसका जवाब मिलेगा कि क्यों आपके पहुंचने से पहले आपकी अपॉर्चुनिटी चली जाती है। क्लियर है। एक चीज और देखना कि कई लोग होते हैं जो ना मुंह में सोने का चम्मच या चांदी का चम्मच दबा के पैदा होते हैं, है ना। इनके लिए सब कुछ पक्का कायम होता है। तो इनके साथ एक चीज क्या होती है, इनको लगता है कि यार इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या लगता है उनको कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ये सबसे बड़ी उसकी खामी होती है। अगर आपको लगता है कि आपके पहुंचने से पहले आपकी अपॉर्चुनिटी बदल जाती है या फिर आप उस चीजों को नहीं पा सक रहे हैं, तो निश्चित मानिए आपको कुछ अच्छे कर्म करने की जरूरत है। और यहाँ पर मैं फिर उस घटना के साथ आपको जोड़ना चाहूंगा कि जो कि इको होता है ना। मैं बच्चों के साथ वही चीज को करता हूँ। आप रास्ते से जा रहे हैं, आपको लगता है कि रास्ते में एक छोटा सा पत्थर पड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, लेकिन मुझे पता है कि अगर कार का चक्का भी उसके ऊपर से जोर से चला जाए तो काफी बड़ा हादसा हो सकता है। कुछ मत करिए, गाड़ी रोकिए, थोड़ा सा पैर से ही सही साइड करके एक बार देखिए, कहीं न कहीं आपके कई पत्थर रास्ते के हट जाएंगे। तो यदि हमारी अपॉर्चुनिटी जा रही है, हम चाह कर भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो एक बार अपने पास्ट को खंगाल के देखिए कि हमारे कर्म में कहाँ कमी है ना। भाग्य में तो है ही लिखा हुआ, लेकिन कर्म में कहाँ कमी है उसको देखिए। सबसे पहले तो मैं आज यहाँ पर ये आपसे उम्मीद करूंगी कि सर आप मेरे जीवन में ऐसा बदलाव करें कि सच में आपको एक भगवान साबित कर सकूं। मैं एक सर्विस क्लास महिला हूँ और मेरा बेटा सीए कर चुका है। सीए करने के बाद वो क्या सुभाष चंद्र का वो जो कार्यक्रम बहुत देखता था सीए के दौरान, अब उसके दिमाग में वही चीज ऐसी फिट हो गई है कि वो अब ये कहता है कि मैं उद्योगपति बनूंगा। आज 2 सालों से हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ डिप्रेशन में आ गए हैं उसको लेके। लड़के की उम्र 26 साल है, समझाने से समझता नहीं है। हम लोगों का ये कहना है कि हम लोग उद्योग को हमारे परिवार में कोई किया नहीं है, हम लोगों को अनुभव भी नहीं है। नए नए उभरोगे तो पुराने लोग जम चुके हैं और पता नहीं उसमें लाभ होगा कि नहीं। और हमारे पास जितनी संपत्ति और जायदाद है, यदि सारी चीजों को हम लगा दें तो उसमें भी लाभ होगा कि नहीं। बेटा तुम इतने पढ़ लिए हो, एक अच्छी सर्विस करो। और मेरा एक ही बेटा है, इस बात को लेके मेरे हस्बैंड में और मुझ में भी बहुत तनाव चल रहा है। मेरी और 2 बेटियां भी आगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हैं। इस बीच मैं बहुत तनाव में जिंदगी जी रही हूँ और मैं आपसे एक रास्ता जानना चाहूंगी कि मैं अपने बेटे की जो सोच है उसमें कैसे बदलाव लाऊं और हमारी फैमिली जो है खुशहाल हो सके। बच्चे के साथ एक मीटिंग करिए, सभी लोग पूरी फैमिली मेंबर्स एक साथ बैठिए और उनको बोलिए कि अगर आपको लगता है कि आप बिजनेस में सफल हो सकते हैं, है ना, सफल हो सकते हैं, ये उसके अंदर एक आग लग गई होगी, कहीं से भी हो, चाहे दुष्प्रेरणा हो या प्रेरणा। कई बार होता है कि अच्छी चीजें भी होती है, हमको समझ में नहीं आती, तो उसको एक चीज वही बोलो कि चलो ठीक है, हम अपनी प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे इसमें, आप लोन लो, लोन लीजिए, छोटा सा लोन लीजिए, हमको प्रूव करके दिखाइए।
सारे फैमिली मेंबर एक साथ बैठना ना, अलग अलग नहीं। अगर अलग अलग गए तो सारे उसके दुश्मन, और हर एक व्यक्ति को अपने हिसाब से कन्विंस कर लेगा, है ना, किसी को दबाव से या किसी से। उसको बोलो कि चाहे जो भी हो तुम्हारी डिमांड हो, आप एक बार लोन लो, मिलता है ना लोन, तो भाई पढ़े लिखे हो लोन लो, और छोटा सा हमको एक प्रूफ करके दिखाओ कि ये बिजनेस आपके लायक है, आप कर सकते हो, उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। निश्चित मानो या तो वो करेगा या आपके रास्ते पे चलाएगा। लेकिन कोई भी हालत में, अच्छा मैं ना सारे जितने भी जो और बैठे हुए हैं उनके साथ भी मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा, जब तक जीवित है किसी भी सूरत में अपनी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम पे मत करिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी बात और, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी चाहे कितने भी धनवान क्यों ना हो, कभी आपके बच्चे को पता नहीं चलना चाहिए कि आपके पास पैसा कितना है। ये सब कुछ आपके खिलाफ जाता है, सब कुछ, है ना, फिर वो किसी भी हद तक जा सकता है आपको डुबाने के लिए। आप जैसे स्टार्टिंग में हो ना कि जैसे हम लोग कुछ ATM कार्ड भूल गए, आप गलत सोचते हैं नका, तो वही होता है। और जैसे मैं हमेशा पॉजिटिव सोचने वाली हूँ, जो पॉजिटिव सोचती हूँ वो क्यों नहीं होता है, नेगेटिव पहले क्यों होता है? मेरे मुद्दों को आप उठा रहे हैं। मैं सोच भी रहा था कि मैं जिस चीज में माहिर हूँ वो ऐसे प्रश्न आ क्यों नहीं रहे हैं, अब आने शुरू हुए हैं। देखिए चिंता हूं, आप जैसे इस कमरे से बाहर जाएंगे ना, बस इस कमरे से, अभी इस कमरे के अंदर आग लगी हुई है, मुझे मालूम है ना, इस कमरे के अंदर आग लगी हुई है, सबको लग रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा होने वाला है। मैं बोलता हूँ रूम के अंदर बस बाहर भर निकलो, आप वापस भीग जाओगे निगेटिव चीजों से। पूरी दुनिया नकारात्मक चीजों से भरी पड़ी है। हर व्यक्ति अच्छा सोचने से पहले बुरा सोचता है। उसका बच्चा समय पे घर नहीं पहुंचा, उसको कभी भी ये नहीं लगेगा दोस्त के साथ बैठा हुआ, हमेशा ये डर लगता है कहीं कुछ हो तो नहीं गया। यार नेगेटिव चीजों में हम जी रहे हैं। आपको हर सेकंड पर एक मोटिवेशन की जरूरत है, कहां से लाओगे? आप पॉजिटिव चीजों को सोचते हो। अच्छा, इस बात को मैं आपकी बात को प्रूव करना चाहूंगा, साइंटिफिकली प्रूव करूं, जानना चाहोगे? एक काम करिएगा, कभी 4-5 लोगों की टीम बनाइएगा, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में करके देखिएगा ना, इसको छोड़िएगा मत कि मैं कितना सही था, वो प्रूव करके देखिएगा। 4-5 लोगों की टीम बनाइएगा और धीरे से एक व्यक्ति के पास जाइएगा जो आपकी टीम का मेंबर नहीं है, और उसको ऊपर से लेके नीचे तक देखेगा, बोलेगा अरे यार आज बड़ा थका थका लग रहा है, बीमार है क्या? वो बोलेगा नहीं मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अभी तो बिल्कुल चेकअप हुआ है, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बोले नहीं मुझे लगा यार आप बीमार हो, ठीक है आप तो ठीक लग रहा है। थोड़ी देर बाद एक दूसरा आएगा धीरे से, कैसे आप बीमार लग रहे हैं, कैसे आप कमजोर है क्या? अब 2 व्यक्तियों ने पूछ दिया, है ना, अब वो पहली बार फीलिंग करेगा सच में बीमार हूं क्या? कोई बात नहीं चले जाना। फिर तीसरा आएगा और उसको ऊपर से लेकर नीचे तक देखेगा, पीला पीला दिख रहा है यार, कैसे बीमार है क्या? अब उसके सच में उसके अंदर बीमारी पनपनी शुरू। चौथा, 5वां या 6वां व्यक्ति आया तो घर जाके सो जाएगा और सच में बीमार पड़ जाएगा। आप जिस बारे में बात कर रहे हैं ना कि आप अच्छा सोचते हैं लेकिन फिर भी क्यों नहीं होता, कारण क्या है? आप एक बार अच्छा सोचते हैं लेकिन आपके आसपास के 5 लोग उसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं। तो आप अपने अंदर की पॉजिटिविटी को इतना बढ़ा लो कि आप जो सोचो वो नहीं लगे। हर कोई हताशा में डूबा हुआ है, बहुत सी जगह थोड़ा सा निराशाजनक रहता है। दूसरा स्लोगन बड़ा अच्छा लगा था कि लोग अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी है। इस पर आप अपने विचार रखें। खुशी जो है आपके भीतर है ना? अरबपति, करोड़पति, अधिकारी, ये बनना वो बनना वो बनना सब चलते रहता है, लेकिन लास्ट में जाके जब रुकते हैं पलट के देखते हैं तो हम अपने सारे रिश्तेदार खो चुके होते हैं, हम अपना सब कुछ लुटा चुके होते हैं। और मैं एक बात बहुत कड़े शब्दों में कहना चाहूंगा कि अगर आपकी सफलता का जश्न मनाने के लिए आपके दोस्त या आपके परिवार वाले साथ नहीं है तो आपसे बड़ा फेलियर कोई नहीं है। कैसे उनको साथ में रखा जाए? तो कुछ कमाना जरूरी नहीं है, जो है उसको बचाना जरूरी है ना? काउंसलर हूँ। अभी कंटिन्यू मेरे पास 10 केस ऐसे हैं कि जैसे बच्चे का मम्मी के साथ में नहीं जमता है, और जैसे दोनों को लेके साथ बैठोगे तो दोनों बोलते हैं हाँ ठीक
ठीक है ना मैम, ठीक है ना मैम, दोनों साइड से मुझे आंसर आता है। लेकिन जैसे सिंगल लेके बैठूंगी तो बेटा साफ कहता है कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहता। बोले मम्मी ने जितना करना था अपनी मनमानी कर ली, अब मैं 16 साल का हूँ, 10th का पेपर दे रहा हूँ, तो मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना है। लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों वही चीज चाहते हैं। उन लोगों को नाइट डे पार्टी चाहिए। तो ये सारी चीजें भी कंटिन्यू आ रही है। पहले क्या होता था 2 सेटिंग्स में मेरी क्लियर हो जाती थी, बट अब मुझे 4थी सेटिंग हो गई है, किसी केस में मुझे 5वीं सेटिंग हो जाती है। मैं उसको कन्विंस नहीं कर पा रही हूँ। ये मेरे में माइनस पॉइंट आ रहा है, मुझे जानना है। हमको अपनी समस्या शेयर करने में मजा आता है। हम बचपन से अपनी समस्याएं शेयर कर रहे हैं। मैं आपके प्रश्न का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चा अपने माँ बाप से शेयर करता है, उसका आंसर नहीं पाता तो उसके ऊपर आके कोई शेयर करता है, उसके ऊपर आके और शेयर करता है। कोई भी व्यक्ति अगर उसको बंधा देने वाला मिल गया तो फिर उसकी अपनी सारी समस्या उसी के साथ शेयर करता है। लेकिन समस्या शेयर करते करते एक बहुत बड़ी चूक होती है हर व्यक्ति के साथ, और वो ये कि वो अपना सीक्रेट भी शेयर कर जाता है। जिस बच्चे और माँ की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चा अपनी माँ के सीक्रेट जानता है ना, कहीं कहीं माँ बच्चे के सीक्रेट जानती है। और जब कोई किसी का सीक्रेट जान लेता है उसके बाद समझो कि आपकी उसके सामने कोई औकात नहीं रह गई। ठीक है, अब इसको मैं आपको एक चीज को समझाना चाहूंगा। आपने अपना सीक्रेट खोला। सीक्रेट क्या होता है मालूम है? सीक्रेट वो चीज है जो सिर्फ आप और सिर्फ आप जानते हैं, ना कि आपके माँ बाप, ना आपके दोस्त, ना आपके भाई बहन। मैं कहता हूँ कभी भी अपना सीक्रेट ना अपने हस्बैंड का शेयर कीजिए, ना माँ बाप के साथ शेयर कीजिए, ना दोस्तों के साथ, किसी के भी साथ अपना सीक्रेट शेयर मत करिए। पेट में दर्द हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए, किसी पेड़ को सुना के आइए, पानी में बहा के आइए, कहीं दफना दीजिए। सीक्रेट भर मत खोलना कभी अपनी लाइफ में। मेरा विचार बदलो करके मोबाइल ऐप भी है, प्ले स्टोर में है, गूगल प्ले स्टोर में, जरूर उसमें करना। उसमें मैंने उन सारी चीजों का विस्तार से पूरा उसका आंसर दिया हुआ है। कोई भी समस्या है तो किसी और के पास अपना सीक्रेट खोलने से पहले उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, कहीं कहीं आपको उसका आंसर मिल जाएगा। आपका सीक्रेट जिस समय खुला, आज आप देख रहे हैं पूरे समाज में लोग बुरे काम कर रहे हैं ना कहीं कहीं से, लेकिन मैं एक चीज बताऊं, 75% लोगों को इच्छा नहीं है बुरा करने की, मजबूरी है, कारण उसका राज कोई और जान रहा है ना। वो आता है, उसके गर्दन को अपने पैर के नीचे दबा कर रखा है, यहाँ साइन करना पड़ेगा। सबके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा, कहीं न कहीं हमारे राज कोई और जान रहा है, इसलिए हम ठगे जा रहे हैं, इसलिए बुरे कर्म किए जा रहे हैं। अभी भी समय है। पिता पुत्र संबंध को लेकर मैं निरंतर, पिता का अपने संतान के साथ संबंध को लेकर निरंतर मैं मंथन करते रहता हूँ, विचार करते रहता हूँ, उसमें कुछ न कुछ लिखते रहता हूँ। और मैंने कोशिश की है पिता का जो पद है उसके महत्व को बढ़ाते हुए मैं दोहे लिखूं जिसमें पिता के महत्व को रेखांकित किया जाए। मगर कई बार सामाजिक जीवन में हम देखते हैं कि पुत्र सही रहता है और पिता गलत रहते हैं, ऐसा भी देखा गया है। और जब मैं ये किताब लेके जाता हूँ और पढ़ने के बाद उनकी प्रतिक्रिया पूछता हूँ तो बोलते हैं कि राही जी आपने दोहे बहुत अच्छे लिखे हैं, लगभग सभी दोहे अच्छे, हम सहमत हैं। लेकिन कहीं कहीं पर जब पुत्र सही होता है और पिता गलत होता है, उस बात को आपने इसमें उस बात को भी जगह देते और ज्यादा जगह दीजिए। जहां पर पिता गलत हो तो पिता को कैसे सलाह दी जा सके। तो मैंने एक दोहा लिखा भी कि बापू बनो उदाहरण, छोड़ो भी उपदेश, मिल जाएगा आप ही बच्चों को संदेश। तो मेरा इनसे यह जानना है विनोद कश्यप जी से कि जब पिता गलत हो तब पिता के साथ में कैसे पुत्र बर्ताव करे और कैसे अपने आप को उस परिवार में स्थापित कर सके, कैसे पिता में बदलाव ला सके, सार्थक बदलाव ला सके और उसके मन की बात भी हो जाए और पिता का भी सम्मान रह जाए। बहुत संक्षिप्त। बाप सुनाना चाहता है, बेटा भी सुनाना चाहता है, जब दोनों बोलने लगे तो कौन सुनेगा, है ना? तो समझदारी किसमें है पता है? जो आपने जो प्रश्न किया उसमें एक ही चीज है कि आपको, अगर आप अपने आप को समझदार समझते हैं भाई, तो चुप रहने में ज्यादा भलाई है। क्लियर है? देखो हर व्यक्ति अपने अनुभव से बोल रहा है, उसका अनुभव था, उसने कहा, लेकिन आप उसका अनादर नहीं कर सकते। जैसा कि आपने कहा, जिसका हम अनादर नहीं कर सकते, हम उसकी बात को काटे क्यों? क्यों ना शांत रह जाएं? क्या अपने फादर को हम सलाह देने बैठेंगे?
या सलाह दे भी दिए तो कौन सा एक नई सफलता कोई रचने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, वो क्यों ना चुपचाप उनको हाँ हूं करके बंद कर ले। क्लियर है जो आप कह रहे हैं? ये सम्मान की बात है ना, कि अगर आप सम्मान करते हैं तो आपको चुप रहना पड़ेगा। हो सकता है कि अभी यहाँ पर कई बड़े बड़े अतिथियों के साथ आपको आना पड़ता है, जब बैठते हैं वो कुछ गलत भी बोलते हैं तो आप उसके विरोध में कुछ नहीं बोलते, चुप रह जाते हैं। चुप रहना कई समस्याओं का हल है ना। और सलाह आप वहीं पर दीजिए जहां लगता है कि सच में इस सलाह का कोई यूज है, अदरवाइज यार आप ना बेकार के व्यक्ति हो जाएंगे, आपको बोरिंग व्यक्ति समझेंगे। और एक बात और बताऊं, एक रहस्य खोलना चाहता हूं आपके साथ कि यदि अगर यहाँ पर मैं खड़े होकर मैं अगर सिर्फ अपनी बात कर रहा होता, अपने बारे में बता रहा होता, अपना गुणगान कर रहा होता, अब तक आधे से ज्यादा लोग वहां से जा चुके होते। आप मुझे सिर्फ इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपके लिए बात कर रहा हूँ और आपके साथ बात कर रहा हूँ।